बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पोलियो के खतरे ना पिलाने से ज़िंदगी को ज़्यादा लेकिन अब हमारे साथ आ जाते हैं अकील करीम डैडी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी। अकील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकील भाई आपकी आवाज़ सुनी सुनी लगती है, आप अकील करीम डैडी साहब तो नहीं बात कर रहे? जी प्लीज हुक्म करें सर, मैं आपके घर भी चक्कर लगा चुका हूँ। अच्छा अकील भाई, गुजारिश ये है कि क्या मुल्क में सूरत हाल है? कल आपकी साबिक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई, उससे पहले कारोबारी शख्सियात, अहम तरीन अहम अदारों के लोगों से भी मिले। क्या मुल्क कोई बेहतरी की तरफ जा रहा है जिसमें सियासी इस्तेकाम आ सके? मेरा ख्याल है कि रिस्क सिचुएशन तो बहुत ज्यादा है। कारोबारी हजरात तो इकट्ठे हुए थे। संडे को मेरे घर पे भी एक मीटिंग हमने बुलाई थी, तो इसलिए को हम गौर एजाज साहब के घर पे भी गए थे। और उस मीटिंग के बाद मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी मुलाकात की थी, लेकिन वो मुलाकात का ताल्लुक इस वाक़े से नहीं था। वो तो सिर्फ स्ट्रेट अवे, क्योंकि उनकी जूम कॉल पे मीटिंगें होती हैं इकनॉमी के हवाले से, तो मैं भी एक ऑब्जर्वर बन के उस मीटिंग में बैठ गया था। और इसके बाद मेरी जो बातचीत हुई होगी सलाम दुआ की हद तक, इसके बाद मैं निकल गया था बाहर। मैंने टीवी चैनल पर इंटरव्यू भी दिया था और उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आपने कोई मैसेज देने के लिए आए थे, तो मैंने कहा ये सब बेकार बातें हैं। और वो मेरा इंटरव्यू मुझे लगता है किसी ने रुकवा दिया, मुझे नहीं पता क्यों रुकवाया गया। अगर ये इंटरव्यू चलने देते तो ये गलतफहमी भी क्रिएट ना होती। इसके बाद मैंने देखा कि मेरे हवाले से ये न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि मैं शायद कोई मैसेज दे के गया था, तो मैं मैसेज दे के तो कोई भी नहीं आया था। जिस मीटिंग से मैं उठ के आया था, इवन तो हमने वहाँ भी ये डिसाइड किया था कि हमारी कमेटी बात करेगी, जिनसे भी मिलेगी कमेटी मिलेगी। तो वहाँ भी हमने एक दूसरे को बता दिया था कि किसी किस्म का कोई बंदा इंडिविजुअल तौर पे काम ना करे। तो गौर एजाज साहब का नाम रखा था कि वो आसिफ जरदारी साहब से मिलेंगे, मियाँ एहसन का नाम रखा था वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, और इसके अलावा मैं समझता हूँ दुनिया न्यूज़ के मालिक ने कहा था वो शायद आर्मी चीफ से बात करेंगे, और इमरान खान से मिलने के लिए कोई टीम उन्होंने डिसाइड नहीं। तो ये सारी बातें थी, इसके अलावा कोई बात नहीं की थी। और उस मीटिंग में हमने ये भी कहा था कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रोपेगेंडा से आप एहतियात करें, ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। सेकंड बात ये थी कि जो 9 मई को जो हुआ था एक्सीडेंट, उसकी मजम्मत की सबने मिल के। तो ये पूरे लबाब पूरी ये स्टोरी है। अकील भाई ये रहनुमाई फरमाए, फौज तो हमारी है, हम फौज के हैं, ये पाकिस्तान की फौज है। मेरा नहीं ख्याल कि फौज के बारे में अवाम में कोई फासला है। इस प्रोपोगंडे को ज़्यादा नहीं कुछ फैलाया जा रहा। जिन्होंने भी गैर आईनी काम किया उसके खिलाफ काम होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तानी कौम अपने फौज के खिलाफ जा ही नहीं सकती, ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ये आपकी बात 100% सही है। इस वक्त ये इमेज भी नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता, अगर कोई सियासी इख्तलाफात भी है तो सियासतदान आपस में बात करें, अफवाज के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पे हमने वो खुद सुनी है लोगों के मुंह से बात कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, मैं समझता हूँ किसी सूरत में हमें बात नहीं करनी चाहिए। और एक और दो और के खिलाफ हमने मुसलसल सुना है, उनके खिलाफ बात की जा रही है, जिसकी मैं समझता हूँ हमें भरपूर तरीके से। आप शायद वो बात कर रहे हैं जब मेरा ख्याल है नवाज शरीफ और मरियम नवाज कमर जुवैद बाजवा साहब का इस्तीफा मांग रही थी, या एक्स जनरल फैज हमीद साहब का मांग रही थी, या किसी और बात की आप बात कर रहे हैं? सर ये भी बात की उतनी मजम्मत हमें करनी चाहिए। मैं तो इवन जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद जो इवेंट हुआ है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। हम अपने इदारों को किसी सूरत में भी कमजोर ना करें। और मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि ये इवेंट जो 9 तारीख को हुआ है और इसके पहले भी हुआ है, और इसके बाद भी कोई अगर ये हरकत करता है तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता है कि किसी और ने कहा, जिसने भी किया है, ये सब के लिए हमारे अल्फाज यही है कि खुदा के लिए हम अपने इदारों को तबाह अपने हाथ से ना करें। हम पहले ही बहुत नुकसान उठा चुके हैं, अब हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि फर्दर कोई नुकसान उठा सके। गलतियां हो सकती है, गलती का ज़ाला भी हो सकता है, लेकिन कम अज कम किसी के खिलाफ कंपेन लाना ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। और आप जो बात कर रहे हैं अकील भाई, गुजारिश ये है कि आपका तमाम हलकों में बड़ा एहतराम है, जो मैं पर्सनली जानता हूँ।
तो आप क्या समझते हैं इस मुल्क को माशी जो बदहाली है सियासियत में काम लाए बगैर हल किया जा सकता है? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें, हम लोगों ने अभी तक अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहते रहे। हम लोग बिल्कुल ही मफाद परस्त बन गए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो मीटिंगों में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो अगर इनका पिछले गवर्नमेंट में रूप ले तो उनका रूप अलग होता था, लास्ट गवर्नमेंट में ले तो बिल्कुल सेपरेट रूप होता था, आज की गवर्नमेंट ले तो वो बिल्कुल अलग बात कर रहे होते। तो हमें अब वफाद परस्त लोगों से बचने की जरूरत है। इस मुल्क की तरक्की एक ही सूरत में हो सकती है कि लोगों को सच बोलने की आदत डालनी होगी। मुझे भी बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या कहने शुरू हो गए कि मैं क्यों गया भाई मीटिंग में। भाई मैं मीटिंग में गया था इकोनॉमी पे बात करने के लिए, मैं कोई साजिश करने तो गया नहीं था। और मैं वो आदमी हूँ, जब ये कुछ नहीं हुआ था तो मैं लोगों को डोर टू डोर कह रहा था कि भाई साहब अपनी जबान संभाल के इस्तेमाल करो। अच्छा अकील भाई, मैं चाहता हूँ ज़्यादा आपसे इस्तिफादा किया जाए। एक तो क्या आपके इल्म, दो बातें पूछना चाहता हूँ। एक तो क्या खान साहब को आपके इल्म है किसी ने या आपने या किसी तौर पर भी ये कम्युनिकेट किया कि खान साहब आप कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाएं? नंबर वन। नंबर टू, जो रिकन्सिलिएशन की आप इतनी पॉजिटिव कोशिश कर रहे हैं वो कैसे बेल मंडे चढ़ेगी अगर जो है वो एक ड्रॉप ऑफ जो एक तिनका गिरने पर भी पर्चा हो जाता है खान साहब पे? तो कोई दो बातें हैं। एक तो क्या ये ऐसी बात उनको ऑफर दी गई, और दूसरा ये कि जब तक कोई आप ऐसी एफर्ट नहीं करते कि एक दूसरा फरीक से नजर आए कि जनाब वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, क्या फरमाएंगे इन दोनों बातों के ज़िमन में? ये दोनों बातें मेरी जान से बिल्कुल नहीं, मैंने कोई इस तरह की बात नहीं। ठीक, ना मुझे किसी ने मैसेज दिया था। एक तो ये होता है ना कि वो मैसेज दिया हो, ना मैसेज मुझे किसी ने दिया है, ना मैंने ये बात अपने तौर पे कही है। ठीक, मैं सिर्फ मीटिंग में बैठा था, मैंने सिर्फ 20-22 लोगों की तकरीरें सुनी है और सब इकोनॉमी की बात कर रहे थे और कोई नहीं कह रहा था कि ये इस वक्त जो आग लगी है इसको बुझाओ। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ये जो मामला चल रहे इसको पहले सही करें। अगर ये मामला ठीक हो गए तो फिर इकोनॉमी ठीक होगी ना, जब अनरेस्ट होगा तो इकोनॉमी कहाँ से ठीक होगी? बिल्कुल दुरुस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच करीम साहब। एक अहम शख्सियत, कारोबारी शख्सियत, गए थे तो एक र्यूमर मिल चल पड़ी थी, अच्छा हुआ कि उनसे हमने बात की। अब हमारे साथ दो माहिरीन कानून के माहिर हैं, एक जनाब शुएब शाहीन साहब माहिर कानून है, और रबिया बाजवा साहिबा भी हमारे साथ हैं, नायब सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम रबिया साहिबा और शाहीन साहब। रबिया, मैं आपकी तरफ पहले आता हूँ। एक तो ये कोई नई रवायत चल पड़ी है और ये एक सिलसिला चल रहा था, और अब हम देखते हैं कि अदालतों के बाहर जिस किस्म का बयानिया और जिस तरीके से अदालतों को किया जा रहा है